हम साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात करें तो उसमें मूलधन, ब्याज, समय, दर, मिश्र धन। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, और ब्याज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट, और समय को हम लोग कहते हैं टाइम, और दर को हम लोग कहते हैं रेट, और मिश्र धन को हम लोग कहते हैं अमाउंट। तो ये कुछ जो बेसिक चीज़ है, उस बेसिक चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको साधारण ब्याज जो है वो समझ में आएगा। तो इसके जो छोटे नियम हैं वो मैं आपको फटाफट पहले बता देता हूँ। मैं सबसे पहले बात करूँ मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? तो हम लोग बैंक से या किसी भी बैंक से क्या करते हैं, हम लोग कर्ज ली या दी गई राशि को मूलधन कहते हैं, जिसे अथवा इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, या व्याख्या बोल लो या तो परिभाषा बोल लो। मतलब मूलधन का मतलब क्या होता है कि कर्ज ली गई, जैसे कि हम लोग किसी भी मित्र हो या बैंक हो, किसी से हम लोग कर्ज लेते हैं, ठीक है, अथवा तो किसी को हम लोग कर्ज देते हैं या पैसे देते हो अथवा राशि देते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन, जिसे हम लोग पी के द्वारा डिनोट करते हैं अथवा पी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब मैं बात करूं ब्याज की, तो ब्याज जो है वो क्या होता है? मूलधन पर मिलने वाला आय, आप लोग आय बोलो अथवा तो ब्याज बोलो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहलाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। आई द्वारा सूचित किया जाता है। मूलधन पर मिलने वाला जो आय होता है उसे हम लोग ब्याज कहते हैं, और ब्याज को हम लोग आई के द्वारा डिनोट करते हैं अथवा तो आई के द्वारा सूचित किया जाता है। अब जो तीसरा आता है वो है आपका समय। अब मैं समय की बात करूं, मीन्स कि जितने वर्ष हो अथवा तो माह यानी महीना होता है, माह या फिर दिनों के लिए आप किसी को कर्ज देते हो अथवा कर्ज लिया या फिर दिया जाता है, उसे हम लोग समय कहते हैं। जिसे हम लोग
किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो टी के द्वारा सूचित किया जाता है, टी के द्वारा सूचित किया जाता है। समय का मतलब क्या होता है कि जितने वर्ष, माह या दिनों के लिए आप कर्ज लेते हो अथवा तो देते हो, उसे हम लोग समय कहते हैं और समय को हम लोग टी के द्वारा सूचित करते हैं। अब जो फोर्थ है वो फोर्थ क्या है? दर। अब मैं दर की बात करूँ तो जैसे मान लिया जाए कि 100 रुपया मूलधन पर एक वर्ष में दी जाने वाली रकम को हम लोग ब्याज कहते हैं, जिसे हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं अथवा तो आर के द्वारा डिनोट करते हैं। ऐसा भी कह सकते हो आप लोग। दर किसे कहते हैं? तो मान लिया जाए 100 रुपया मूलधन पर एक वर्ष में दी जाने वाली रकम को हम लोग ब्याज कहते हैं और जिसे हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। फिर उसके बाद जो आता है वो है आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन तो बहुत ही सिंपल होता है। मिश्र धन जो होता है वो आपका मूलधन तथा ब्याज के योग से प्राप्त जो आपको राशि प्राप्त होती है उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं, मिश्र धन कहा जाता है अथवा तो कहते हैं, जिसे हम लोग ए के द्वारा डिनोट करते हैं। ए के द्वारा क्या करते हैं? डिनोट लिख लो अथवा तो सूचित करते हैं अथवा जो भी हो। मैं आपको एक बार फिर से बेसिक जो चीज़ है वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। साधारण ब्याज, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसमें पहला जो है वो क्या है आपका मूलधन, मतलब कि इसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल की छोटी डेफिनेशन, परिभाषा अगर हम लोग देखें तो मूलधन का मतलब क्या होता है कि कर्ज ली या दी गई राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं और इसे हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं। फिर सेकंड नंबर में जो है वो आपका ब्याज है। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं और इंटरेस्ट की अगर हम लोग परिभाषा या डेफिनेशन देखें तो मूलधन पर मिलने वाला जो आय होता है वो आपका ब्याज कहलाता है। इसे हम लोग आय के द्वारा सूचित करते हैं। फिर थर्ड पार्ट जो आता है वो क्या है? समय, यानी जिसे हम लोग टाइम कहते हैं। अब टाइम की बात करूं मैं तो जितने वर्ष, माह या दिनों के लिए आप किसी को कर्ज देते हो या तो फिर किसी से कर्ज लेते हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समय कहते हैं और समय को हम लोग टी के द्वारा डिनोट करते हैं अथवा तो सूचित करते हैं। फिर उसके जो आगे आता है वो आपका दर, मतलब कि रेट। अब मैं रेट को आपको समझाने जाऊँ तो जैसे कि मान लिया जाए कि 100 रुपया मूलधन पर एक वर्ष में दी जाने वाली जो रकम होती है उसे हम लोग ब्याज के द्वारा पहचानते हैं, जिसे हम लोग आर के द्वारा डिनोट करते हैं अथवा तो सूचित करते हैं। फिर उसके आगे जो छेल्ला लास्ट आता है वो आपका मिश्र धन है। मिश्र धन की बात करूँ तो मिश्र धन को इंग्लिश में हम लोग अमाउंट कहते हैं और मिश्र धन जो है वो आपको मूलधन तथा ब्याज के योग से जो प्राप्त राशि होती है उसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं और मिश्र धन को हम लोग ए के द्वारा डिनोट करते हैं अथवा तो उसे ए के द्वारा सूचित किया जाता है। फिर यहाँ पर जो आगे आता है वो कुछ बेसिक
यानी सामान्य सूत्र है, जो बेसिक सूत्र है। जैसे कि यदि आपको जैसे मान लिया जाए कि यदि ब्याज हो, मूलधन हो, समय हो, दर हो, ये सारी चीज़ ज्ञात करने हो तो इसका एक सूत्र होता है, वो फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी करके हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला जो है, अगर आपको ऐसा बोल दिया गया हो कि ब्याज ज्ञात करना हो यानी इंटरेस्ट ज्ञात करना हो, तो इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आई बराबर पी आर टी। पी आर टी भी लिख सकते हैं अथवा तो एन भी लिख सकते हो। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर और टी का मतलब होता है टाइम ऑफ ईयर। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, इसके लिए आप टी लिखो अथवा तो एन लिखो, दोनों में से कुछ भी। बाय 100 ये फॉर्मूला जब हमें ब्याज ज्ञात करने का हो तब। एंड सेकंड की बात करूँ, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में जब आपको बोल दिया गया हो कि दर ज्ञात करना है, मीन्स कि आर ज्ञात करना है, तब वहाँ पे फॉर्मूला आएगा आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। ओके। फिर थर्ड की बात करूँ, थर्ड जब हमें समय ज्ञात करना हो तब उसका फॉर्मूला जो है वो आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर। ओके। एंड फोर्थ, अगर मैं बोलूँ आपको मूलधन ज्ञात करना हो यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना हो, तब इसका फॉर्मूला आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी। ठीक है। फिर फिफ्थ की बात करूँ, हमें कभी कभी कोई भी सवाल के अंदर ऐसा बोलता है कि मिश्र धन ज्ञात करना हो, तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ठीक है, यानी P प्लस आई। और सिक्स जो है वो हमें कभी बोलेगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ज्ञात करने का हो, तब हम मिश्र धन माइनस ब्याज करते हैं, मतलब कि A माइनस आई। ठीक है। ये कुछ बेसिक सा जो सूत्र है वो आपको थोड़ा ध्यान करके रखना है, जो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो काम आता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम सवाल जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहला सवाल जो है वो लिखता हूँ। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है कि 1000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे ये सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको सवाल का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग सवाल के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि किसकी किसकी कीमत जो है वो दी गई है। तो पहले हम लोग फिर से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। तो 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो इसका मतलब सबसे पहले ये सवाल को करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो इसके अंदर जिसकी जिसकी कीमत दी हुई है वो पहले आप लोग लिख लो। तो P यानी प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपये हैं। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब रेट होता है। रेट आपके पास कितना दिया हुआ है, दर कितना है 5% यानी 5%। फिर अगर मैं वर्ष की बात करूँ यानी समय, तो समय आपको कितना दिया हुआ है, 5 वर्षों के लिए दिया हुआ है। हमें आई जो है वो क्या ज्ञात
आई हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं आई ज्ञात करने का सूत्र। आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100। अब पी का फॉर्मूला 1000 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 बाय 100। ये शून्य से शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य कट गया। ऊपर जो संख्या बची है उसे हम लोग लिख देते हैं 10 एज इट इज़। 5 मल्टीप्लाइड 5 कर दो, कितना हो गया 25। उसके बटे में कोई संख्या बची नहीं है तो हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं। अब ये दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 25 का टेबल जो है वो आप लोग वन टाइम काउंट करेंगे तो 25 आएगा। फिर ये जो शून्य है ये यहाँ पे लिख लेंगे। मीन्स के साधारण ब्याज कितना आया आपका 250 रुपये। ओके, फिर इसके आगे हम लोग आगे का सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कितने समय में 2000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बन जाएगा। तो सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है? सवाल ये कह रहा है कि कितने समय में 2000 रुपया 5% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया बनेगा। तो सबसे पहले हमें यह प्रश्न के अंदर ये समझना है कि किसकी किसकी कीमत दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये 3000 को देखेंगे। क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये बन जाएंगे। तो ये जो 3000 रुपये जो है ये आपको मिश्र धन दिया हुआ है। मीन्स की ए की कीमत दी हुई है तो ए की कीमत तो आपको मिल गई 3000 रुपये। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, कितने समय में 2000 रुपया। अब कितने समय में 2000 रुपया, ये जो है वो आपको मूलधन मीन्स के प्रिंसिपल दिया हुआ है जिसे हम लोग पी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये 2000 रुपये हो गया। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5% दिया हुआ है, मतलब कि दर भी आपको दे दी गई है। दर क्या है आपका 5%। अब हमें ये सवाल के अंदर जानना है कि इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, यानी फाइंड आउट क्या करना है। तो कितने समय में, क्या बोल रहा है, समय, जिसे हम लोग टी के द्वारा डिनोट करते हैं, मतलब कि हमें समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर मैं समय का सूत्र लिखूँ तो टी बराबर, हमने आगे लिखा था समय का सूत्र क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। समय का सूत्र क्या है, टी इक्वल टू आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर, मतलब कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा ब्याज। ओके, तो हम लोग ये सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। तो सूत्र है आई मल्टीप्लाइड 100 बाय पी इंटू आर। अब हमें, हमारे पास किसकी किसकी कीमत है, पी की कीमत है, आर की कीमत है, बट आई की कीमत जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आई की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो आई की कीमत फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ सीखा था, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, मीन्स के देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए माइनस पी करेंगे। हमने आगे लिखा हुआ था। तो ए की कीमत क्या है 3000 है और पी की कीमत क्या है 2000 है।
अब मिश्र धन में से मूलधन माइनस करोगे तो आपको साधारण ब्याज जो है मिल जाएगा कितना, 1000। ये 1000 आपका साधारण ब्याज जो है वो आ गया। अब इसके अंदर आपको कीमत पुट करनी है, t इक्वल टू आई 1000 गुणा 100 बाई p कितना है 2000 गुणा r कितना है 5। अब ये जीरो से ये जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया। अब 2 के टेबल में 5 टाइम में 10 आता है, फिर ये 0 का 0 ऐसे ही 5 के टेबल से इसको हम कट करेंगे तो 10 आएगा। मीन्स कि t की वैल्यू जो है वो कितना आया, 10 वर्ष। ओके, 10 वर्षों में आपका साधारण ब्याज जो है वो 3000 रुपये हो जाएगा, 3000 रुपये बन जाएगा। फिर उसके बाद में आगे का सवाल हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जैसे जैसे हम लोग सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे सवाल का पैटर्न जो है और जो सवाल की रीत जो है वो अलग होती जाएगी, सवाल और भी डिफ़िकल्ट जो है वो बनते जाएगा। आगे सवाल क्या है कि किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। देखिए यहाँ पे सवाल कितना थोड़ा थोड़ा सवाल जो है वो डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं और समझ के करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो किस दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज 2 वर्ष में 15 रुपये होगा। तो हम लोग अब सवाल को फटाफट स्पीड में करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए 15 रुपये जो है वो आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, मीन्स कि आई की कीमत दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आई इक्वल टू 15 रुपीस लिखेंगे। फिर उसके बाद में 1500 रुपये जो है वो आपका मूलधन दिया हुआ है जिसे हम लोग पी के द्वारा लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये जो आपका 2 वर्ष जो दिया हुआ है वो टी दिया हुआ है, तो यहाँ पे टी लिखेंगे 2। फिर अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात शुरुआत में ही बोल दिया है कि किस दर से, दर का मतलब होता है आर, हमें आर की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो जब हम आर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आर बराबर आई गुणा 100 बटे में पी गुणा टी। अब आई की कीमत आपके पास है 15 गुणा 100 बाय, और पी की कीमत है आपके पास 1500 गुणा, और टी की कीमत है आपके पास 2। जो कट हो रहा है उसे काट दो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये 15 से 15 कट हो गया। ऊपर क्या बचा, 1/2, यानी कि आर की जो दर है वो आपके पास क्या आई, 1/2%, यानी 1/2%। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये मिश्र धन देता है, वह मूलधन क्या होगा, हमें यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है मूलधन क्या है।
यानी कि इसके अंदर हमें मूलधन ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी आपको यदि मिश्र धन दिया हो तो वहाँ पर आपका जो सूत्र है वो ये हो जाता है। यदि मान लिया जाए, यदि मिश्र धन मीन्स कि ए जो है वो दिया हो, तब वहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाता है, P इक्वल टू A इंटू 100 बाय 100 प्लस R इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला है। यदि आपको मिश्र धन दिया हो तब, तो हमारे ये सवाल के अंदर हम लोग ये देखेंगे तो 6600 जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग ये 4 को देखेंगे तो 4 आपका समय है और दर जो है वो आपका क्या है, दर हमारा जो है वो 8% है। ठीक है, तो फटाफट इसी के सामने हम लोग कीमत रख देते हैं। P इक्वल टू ए की कीमत 6600 मल्टीप्लाइड 100 बाय 100 प्लस R कितना है हमारे पास, तो R 8 है और T कितना है, तो 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि जो बटे वाला जो है, ये सबसे पहले ब्रैकेट का काम काज आप कर लीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लाइड कर लीजिए और प्लस ये दोनों का प्लस कर लीजिए, यानी कि 8 4 जा 32 प्लस 100 करेंगे तो 132 आएगा। तो हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है वो ऊपर है 6600 मल्टीप्लाइड 100 बाय 132। ओके, अब इसे हम लोग कटिंग करेंगे, यानी 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, फिर यहाँ पे 50 आएगा। फिर से 2 के टेबल से काटेंगे, ये 6, यहाँ पे 600, यहाँ से 6 से कट कर दो तो यहाँ 100। अब ये दोनों का मल्टीप्लाइड कर देंगे, 100 मल्टीप्लाइड 50, तो आपका आंसर जो है वो 5000 आएगा। यानी आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना मिला, 5000। ओके, ये आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल आगे देखेंगे। नेक्स्ट सम जो है वो क्या है कि नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सवाल आया है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कुछ विद्यार्थी ये सवाल को पढ़ेंगे तो वैसे ही बोलेंगे कि इसके अंदर तो कोई भी कीमत जो है वो दी ही नहीं है, खाली एक ही कीमत है, वो भी n की कीमत दी हुई है। तो ये सवाल को कैसे फाइंड आउट करना है, सवाल देख के ही बहुत सारे विद्यार्थी का दिमाग जो है वो घूम जाएगा। देखिए ये सवाल को कैसे शॉर्ट में किया जाता है और वो भी फास्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी हमें यदि आपको मान लिया जाए कि कोई धन हो जो कुछ वर्षों में आपका गुना यानी गुना हो जाता है, गुना वाला कोई भी सवाल आवे तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है, R इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 बाय टी। अब तो आप सूत्र के हिसाब से ये सवाल फटाफट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो देखिए हमारे पास सबसे पहले
एन जो है, एन का मतलब क्या हो जाता है, कितना गुना, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, तो तिगुना हो रहा है। तिगुना का मतलब क्या होता है, 3। अब 3 माइनस 1 करेंगे, इंटू मल्टीप्लाइड 100 करेंगे, अपॉन। अब टी का मतलब क्या होता है, समय। तो भाई यहाँ पे 5 वर्षों में तिगुना हो रहा है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, मल्टीप्लाइड 100 अपॉन 5। अब इसको कट करना है तो कट कर दो, 5 2 0। अब 2 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 40% जो आपको पूछ रहा है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। ब्याज की दर क्या होगी आपकी, 40%, यानी 40%। फिर इसी का आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, ये सवाल को अब हम किस तरीके से शॉर्ट में करते हैं। सवाल को फिर से एक बार पढ़ते हैं कि कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए कभी भी 2 गुना हो जाएगा, उसके लिए जो ऊपर वाला जो सूत्र था गुना वाला, जैसे ऊपर में कामकाज हमने किया था ऊपर वाले सवाल में, वैसे ही आपका नीचे वाला भी सवाल ऐसे ही होगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है कि क्या ज्ञात करना है, कितने समय, यानी हमें समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n आ जाएगा, अथवा तो आप लोग t लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 100 बाय टी, अथवा तो इसमें क्या दिया हुआ है, टी नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है, आर। तो यहाँ पर हम लोग आर लिखेंगे। जस्ट इसी के सामने हम लोग इसकी कीमत रखते हैं। इसमें कितना हो रहा है, 2 गुना। तो भाई 2 गुना यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, अपॉन आर की कीमत इसमें कितनी है, 25। इसको फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इंटू 100 अपॉन 25 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 गुणा 1 करेंगे यानी 4 वर्षों। ओके, 4 वर्षों में क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे का, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कोई धन राशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो आइए हम लोग ये सवाल को करने का प्रयास करते हैं। इस सवाल के अंदर अगर हम लोग देखें तो सवाल क्या कह रहा है, फिर से हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो मान लिया जाए कि आपके पास कोई धनराशि है वो
t समय में m गुना अथवा तो m गुनी हो जाती है, जो n गुनी होने लगा। जो m है वो n गुनी होने लगा। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट ट्रिक का एक सूत्र है। वो सूत्र क्या होता है, जब हमें समय ज्ञात करना हो, मतलब कि t ज्ञात करना हो, तो उसके लिए n-1 इंटू टी बाय m-1 ये वर्ष के लिए होता है। जब हमें कभी वर्ष ज्ञात करना हो तब। तो आइए यही सवाल का हम लोग निराकरण देखें क्या होता है निष्कर्ष। तो सबसे पहले कोई धनराशि 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर n के स्थान पे 4-1 आ जाएगा, इनटू वर्ष की कीमत तो आपके पास दी हुई है, t यानी वर्ष होता है, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, दुगनी कितने वर्षों में दुगनी होगी, तो यहाँ पे 2-1। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है। ये दोनों का माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इंटू 20 बाई ये दोनों का माइनस करेंगे तो 1। अब ये दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 60/1 करो तो आपका समय जो है वो समय क्या आया आपका 60 वर्ष। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल भी जो है वो हमने कर चुका हुआ है, वैसा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कोई धनराशि, कोई धन 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी भी ले लेते हैं, चलो, तिगुनी हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। हमें ये सवाल सीखना है। तो जैसे हमने आगे का जो सवाल था वैसे किया था, इसी ट्रिक से ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। सूत्र क्या था हमारे पास, अगर समय ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, n-1 इंटू टी अपॉन m-1। पन ये सवाल के अंदर देखा जाए तो ये सवाल के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, किसी दर बोला हुआ है, मतलब कि r ज्ञात करना है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला अलग हो जाएगा, r इक्वल टू n-1 इंटू टी अपॉन m-1। अब आपको सब कुछ दिया हुआ हो तो पुट वैल्यू एंड गेट आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 कितने वर्षों में हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुनी, तो 5-1 इंटू यहाँ पे t की कीमत कितनी दी हुई है, तो t जो है वो हमारे पास कितना है 10 है। t जो है वो हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद में m की कीमत फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोग 3-1 लिखेंगे। अब इसके आगे ये दोनों का माइनस कीजिए तो 4 × 10 बाय ये हो जाएगा 2 से इसको कट करेंगे तो 2 और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 20%, यानी आपकी r की दर जो है वो कितनी आई 20%। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सवाल जो है वो
देखेंगे नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट सवाल है वो नेक्स्ट सवाल को हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके अंदर क्या बोला है कि यदि किसी धन को 8% के बदले 12% ब्याज पर लगाया गया होता तो उस धन पर 2 वर्ष में 400 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, वह मूलधन कितना था। अब देखिए ये सवाल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिमेंटेड है, यानी सवाल बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये सवाल को हमें शॉर्ट में करना है। किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ब्याज का अंतर जो है वो ब्याज का अंतर दे दिया है 400। समझिए एक हिंट जो है, सभी सवाल के अंदर आपको एक हिंट जो है वो दे दिया जाता है, जिससे कि आपको सवाल का जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक चीज़ फटाफट माइंड में आपके क्लिक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्याज का अंतर दे दिया है, कितना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्याज का अंतर कितना है, 400। ओके, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा परसेंट है वो परसेंट 2 है। नंबर 1 8% और 12%। फिर उसके बाद में बोला गया है कि 2 वर्षों में, तो हम लोग इसको इस तरीके से फटाफट कर देंगे इस फॉर्मूले से, I इक्वल टू R इंटू T%। इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, I इक्वल टू R मल्टीप्लाइड T%। ये फॉर्मूला है बहुत ही शॉर्ट में। देखिए तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, चूँकि 12 मल्टीप्लाइड 12% में हम लोग 2 वर्षों का मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, माइनस फिर उसी तरीके से 8% में 2 वर्षों का मल्टीप्लाइड करेंगे, ये परसेंट में हो गया, इक्वल टू ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है आपके पास, 400। ओके, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं अब इसका क्या करना है। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 100% है, 100% इक्वल टू 400/8 हो जाएगा। 400/8 मल्टीप्लाइड 100। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ से 2 से कट करेंगे तो ये हो गया 50। अब 100 मल्टीप्लाइड 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 रुपये। ओके, आपको शॉर्ट मेथड जो है मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन मीन्स के जो सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो आपको पहले सीखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा कि मैंने ये शॉर्ट में किस तरीके से कर दिया फटाफट। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो भी शायद इसके जैसा ही हो। तो नेक्स्ट सवाल पहले हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि किसी धन पर
10% की दर से 5 तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 180 रुपये है तो वह धन बताएं। देखिए, किसी किसी सवाल में जो है वो आपका अंतर जो है वो स्पष्ट शब्दों में लिख के दिया होगा। जैसे कि यह सवाल के अंदर हम लोग देखें तो साधारण ब्याजों का अंतर जो है वो आपको लिख के दे दिया है, कितना है, 180। जबकि इसके पहले वाला सवाल जो हम लोग देखें तो इसके पहले वाले सवाल में हमें मालूम नहीं पड़ रहा था कि ब्याजों का अंतर कितना है। ओके, तो चलिए हम लोग ये सवाल को पिछले वाले सूत्र की मदद से फटाफट सॉल्व करेंगे। तो सेम था, I इक्वल टू R इंटू टी % था। तो फटाफट इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर 10 मल्टीप्लाइड का कितने में करना है, 10 मल्टीप्लाइड का आपको 5 में करना है पहले, फिर माइनस, फिर 10 का मल्टीप्लाइड किस में करना है, 3 में करना है। ठीक है, % दोनों का ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, ब्याजों का अंतर 180 है। देयरफॉर 180 बाई 20 इंटू मल्टीप्लाइड 100 हो जाएगा। 2 से 2, 0 से 0 पहले कट कर दो, फिर 2 से 9 टाइम में इसको कन्वर्ट कर दो। अब 90 मल्टीप्लाइड 10 करेंगे तो सिंपल 900 आएगा आपका, 900 रुपीज़, यानी धन कितना आया आपका 900 यानी 900 रुपये। देखिए, अब 1 से लेकर 10 जो सवाल आगे से कराए मैंने, वो सभी सवाल जो है वो कोई ना कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम में पूछे गए थे। रेलवे से लेके बिन सचिवालय क्लार्क, फिर बहुत सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं वो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए ये सारे सवाल थे जो मैंने अपनी तरफ से आपको हल करके बताया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।